से नौजवान साथियों ने, मेरे मित्र थे मनसा जी, उनके परिवारों ने, नौजवान साथियों ने अपूर्ण तरीके से कम 10 जगह मुझे पगड़ी बांधी, 10 से 12 जगह पगड़ी बांध कर सम्मान किया। नौजवानों को कहीं पानी पिलाया जा रहा है, कहीं कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही है, कहीं माजा पिलाई जा रही है, किसी तरीके से नौजवानों का जलपान कराया। 10 जगह फतेहपुर होने के बाद बड़े जोश खरोश से पूरे बाजार को मैन टू मैन किया गया। बीजेपी का संदेश, भारतीय जनता पार्टी का संदेश हर वक्त तक दिया गया। वहाँ से निकलने के बाद गांव दीग पर पुल उतरते ही कम से कम 50-100 युवाओं ने मुझे रोक लिया, उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद जब आगे चले दादा परसी के वहाँ करीबन 200 बुजुर्ग थे और 500 नौजवान साथी थे। उसमें सेवानिवृत्त फौजी भी थे, खिलाड़ी भी थे, छोटी छोटी बच्चियाँ थी जो खेल में अग्रसर हैं। उन सबको मैंने पुरस्कृत किया, सभी का मान सम्मान किया। आगे चलते हुए हमारे चेतन भगत जी ने दीग में किया, कम से कम 7 जगह गाँव दीग में हमारा सम्मान किया गया। हमें धन्यवाद किया गया कि हमने एक जागरूकता यात्रा नौजवान के लिए निकाली है, समाज की भलाई के लिए निकाली है। सबने मुझे उसके लिए अप्रिसिएशन दिया कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पूरा समाज आपके साथ है। उसके बाद ग्राम सुलपेड़ में आप देख सकते हैं मंदिर पर गए थे, सरपंच के पिता की पूरी सरदारी थी। उसके बाद आगे चलो बलमत सरपंच साहब, उससे आगे चलो नौजवानों की पूरी टीम। हर तरीके से हर गांव में इतनी भीषण गर्मी में मुझे सम्मान दिया जा रहा है। इस जागरूकता पदयात्रा, इस सोच को, इस विचार को बल दिया जा रहा है, जो कि आने वाले भविष्य की नवनिर्माण की नौजवान की सोच है। इस सोच को सबने बल दिया है। और गाँव साहुपुरा में आपके सामने अड्डे पर लोग खड़े थे, पीछे लोग खड़े थे, नौजवान साथी खड़े थे। सबसे नमन करते हुए, वंदन करते हुए, मुलाभेट करते हुए आज हम सुबह 10 बजे के निकले। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, पूरी गर्मी सर से गई, लेकिन आप पसीना मिल सकता है, लेकिन चेहरे पर सिकन और थकान नहीं मिल सकती। नौजवान साथी का जो आपको समर्थन मिला, इससे लगता है कि ये परिवर्तन प्रक्रिया में होगा आपकी बात? 100 के 100 परिवर्तन होगा। हर पृथ्वी का नौजवान, हर समाज चेत चुका है। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है, कमल को खिलाना है, विनोद भाटी की सोच को आगे बढ़ाना है, नौजवान की सोच को आगे बढ़ाना है। भाटी जी बात करें, आप खेल की बात करते हैं और जैसा कि रुझान में देखने को मिला, फतेहपुर बिल्लौद के गांव में एक अखाड़े में कुछ लोगों ने एक समस्या भी रखी, समस्या का आपने समाधान भी करने के लिए कहा, क्या मांग थी उनकी? देखो, ना तो नौजवान को शराब पिलाता हूँ, ना झूठे मूठे बहाने बेकार देता हूँ मैं उसे। हम आगे उल्टे सीधे पैसे खर्च नहीं करता। मेहनत की कमाई मैं नौजवान बच्चों के सरकारी में जरूर खर्च करूँगा। उन्हें जो इक्विपमेंट चाहिए वो इक्विपमेंट ला के दूँगा, उनकी जो सुविधाएं पूरी करा के दूँगा। अगर हमारा खेल में नौजवान एक इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल तक पहुँच जाता है तो पूरे इलाके का, पूरे देश का नाम रोशन करता है। 12 पसीना बहा रहे हैं और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उनकी नींद उड़ गई है। कहीं उनके साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं आप इतनी मेहनत करके? देखो, बिल्कुल अन्याय है। उनकी मौज मस्ती के साथ अन्याय है, उनकी मलाई खाने के साथ अन्याय है, उनके दोगलापन जो समाज के साथ किया है उसके साथ अन्याय है। जिन नेताओं ने दल बदलू की तरह समाज को बेचा है उनके लिए अन्याय है। जिन नेताओं ने चंडीगढ़ में समय काटा है, मौज मस्ती की, इलाके का पतन कर दिया, उनके लिए अन्याय 100 के 100 है। हमारे नौजवान के पतन का अन्याय है। हमें नौजवान का पतन नहीं देखना, अपने इलाके का चौमुखी विकास कराना है। सब नेताओं को चेतना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। मैं सबसे कहता हूँ, इन विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति किसी को अब इस तरीके से मलाई खाने नहीं देगी। सबको जगना होगा, नौजवान की सोच पर चलना होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। 12 गाँव का जो है दौरा कर चुके हैं पैदल, क्या लगता है क्या समस्याएं लोगों ने बताई आपको और मौजूदा विधायक ने क्या काम नहीं किए? देखो, काम के जो मैं पहल चल रहा हूँ तो आप लोग मेरे साथ हैं। हर मोड़ पे गड्ढे, हर मोड़ पे घोटू पानी, निकलने के रास्ते नहीं, जोहर ओवरफ्लो पड़े हैं, नालियों की व्यवस्था नहीं, चौपालें टूटी पड़ी हैं, चौपालों के जो अपने नर्सिंग कॉलेज दियालपुर का चालू नहीं, जितनी ITI संस्थान है 7-8 खुले पड़े, करोड़ों रुपये सरकार ने लगा रखे हैं, वो चालू नहीं। क्या करते हैं ये लोग? नेताओं को नौजवानों के विकास के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। मैं तो ये कहता हूँ, पृथ्वी को, नौजवान को अपना कुशल नेतृत्व चुनना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच को, विनोद भाटी को आगे लाना होगा, ताकि हम पृथ्वी का चहुमुखी विकास कर सकें, अपने नौजवान को भारत के पटल पर सबसे आगे ले जा सकें, पृथ्वी को नंबर 1 बना सकें। भाटी साहब, एक सवाल और है आपके, अगर एक यात्रा को मैं कोई युवा शामिल होना चाहे कल के दिन, तो कल क्या क्या कार्यक्रम होंगे हमारे माध्यम से आप बता दें, काम करेंगे? कल के कार्यक्रम सुबह सबसे पहले हमारा कार्यक्रम साहुपुरा से चलेंगे, सीधा गांव मलेरना पहुंचेंगे। गांव मलेरना में हम पैदल यात्रा करने के बाद सीधा पहुंचेंगे जाजरू के बाद केली पहुंचेंगे और केली के बाद सीकरी पर हम समापन करेंगे। भाटी साहब, अगर विधानसभा की जनता आपको मौका देती है, विधायक बना के चंडीगढ़ भेजती है, तो क्या आप कहीं मुकर तो नहीं जाएंगे जो आप सेवाओं को करने की, कार्यों को? ये पृथ्वी अगर विनोद को चुनती है तो नौजवान की सोच को चुनेगी।
अपने विकास की सोच को चुनेगी। और विनोद भाटी आंख में आंख डालकर बात करने वाला है, किसी को धोखा देने वाला नहीं है। जो शब्द कहें इससे 100 गुना काम करके दिखाऊंगा, ऐसा वादा करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।